तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली आपकी जो क्लास है वह 8 बजे यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा 8 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी। यहाँ लाइव चैट के द्वारा आप और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए तो हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आपको प्रैक्टिस बुक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको जो करना है वह प्रैक्टिस बुक के लिए आपको 51 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। जो नंबर है स्क्रीन पे उस पर आप फ़ोन पे या गूगल पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद आपको प्रैक्टिस बुक आपको मिल जाएगी। तो यदि आप इसे कंप्लीट कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। चलिए आज का हम लोग टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि अभी एडमिशन का जितना भी नोटिफिकेशन है आपको प्रोवाइड मैं करा दूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वह जिसमें हम लोग एमएड का तैयारी कर रहे थे। हम लोग एमएड इंट्रेंस टेस्ट की जो है वह तैयारी कर रहे थे। तो इसी में जो आज का टॉपिक है वह है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद के बारे में जीवन परिचय देखेंगे और इनकी कुछ जो जीवन में इन्होंने अचीव किया उसके बारे में हम लोगों ने देखना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वह है जीवन परिचय। स्वामी विवेकानंद का जीवन परिचय में स्वामी विवेकानंद का पिता का नाम, तो स्वामी विवेकानंद का पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त। इनके पिता का नाम क्या था? वह विश्वनाथ दत्त। याद रखना, विश्व से विश्वनाथ दत्त। इनके पिता का नाम था विश्वनाथ दत्त और इनकी जो विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई थी 1884 में। चलिए इनकी मृत्यु से पहले हम स्वामी विवेकानंद का जन्म के बारे में देख लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 ईस्वी का जन्म इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हुई थी। इनके बाद इनके पिता की मृत्यु हो गई थी 1884 में इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। यानी जन्म से कितने वर्ष बाद? 21 वर्ष बाद जो इनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इससे इनकी घर का जो आर्थिक स्थिति था वह बहुत ही खराब था। स्टार्टिंग से ये गरीब परिवार में जन्म लिए थे। स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वह गरीब परिवार में हुआ था। इसके बाद इनकी माता का नाम हम लोग देखेंगे। इनकी माता का नाम था भुवनेश्वरी दत्त, यानी भुवनेश्वरी देवी इनकी। तो ये जन्म एवं मृत्यु आप नोट कर लेंगे, तो इसे मैं रफ कर देता हूँ। इनकी जो माता का नाम था वह भुवनेश्वरी देवी था। इनकी माता का नाम क्या था? भुवनेश्वरी देवी। और जो स्वामी विवेकानंद जो थे वे परमात्मा की इच्छा रखते थे, यानी प्रबल इच्छा इनके पास थी परमात्मा को प्राप्त करने की। तो इसी में जो है हम लोग इनकी जो शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद शिक्षा के लिए परमहंस के पास गए थे और परमहंस के पास इन्होंने कई गुरु के पास गए थे, लेकिन इन्हें वहाँ संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। तो उसके बाद ये तर्क के लिए परमहंस के पास ये गए थे, लेकिन तर्क के जैसे ही वहाँ पे गए तो परमहंस ने इनकी जो जिज्ञासा एवं लालसा थी, इनकी बुद्धिमत्ता को भांप लिया और इनको अपना शिष्य बना लिए। इसके बाद ये अपने गुरु को बहुत आदर करते थे और बहुत ही जो संस्कार हैं वो इनमें बहुत ज़्यादा थे। अपने गुरु को अपने से ज़्यादा मानकर इनकी सेवा करते थे। जब इनके गुरु कैंसर की बीमारी हो गई थी तो इन्होंने अपना धन मन तन सब रूप से उनका सेवन किया था। जबकि ये स्वामी विवेकानंद थे वे बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। इनके पास एक ही बेड था और यदि कोई अतिथि आ जाते थे, यानी अतिथि आने पे ये अपने वाहन यानी
ज़मीन पे सोते थे और अतिथि को जो थे वो बेड पे सुलाते थे। तो इनका इस तरह का चरित्र था। लेकिन किंतु अब तो देख रहे हैं कि किस प्रकार की बालकों में नैतिक विकास हो रहा है। तो स्वामी विवेकानंद बुद्धि के लिए जो स्टार्टिंग में बचपन से ही बहुत तीव्र थे, यानी इनकी जो बुद्धि लब्धि थी बहुत तीव्र थी। और इसके बाद इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में 25 वर्ष की अवस्था में भारत यात्रा पर निकल गए, यानी भारत यात्रा पर निकल गए, परिवहन पे ये निकल गए। जब ये भारत यात्रा पर निकले तो उस समय पूरे अपने ज्ञान को, जो इनके पास ज्ञान था वह सभी दूसरे के पास उत्सर्जन किया एवं बांटे, जिससे कि आने वाली पीढ़ियों में विकास हो सके। जब सन 1993 में शिकागो में इनकी एक जो सबसे मोस्ट जीवन का यात्रा है वह है सन 1993। सन 1993 क्या हम लोग देख लेते हैं। सन 1993 में शिकागो में क्या विश्व धर्म परिषद का एक बैठक हुआ था। सन 1993 शिकागो में विश्व धर्म परिषद का एक इनके पास बैठक हुआ था। इसमें भारत की ओर से ये स्वामी विवेकानंद प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनमें जो थे उस समय यूरोप एवं अमेरिका के लोग थे, वो भारतवासियों को हीन नज़र से देखते थे। ये जो इनका वस्त्र था वह गेरुआ रंग के पहने हुए थे। और उस समय इनको जो अमेरिकन लोग थे, अमेरिकन एवं यूरोपीय लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि ये अपना वक्तव्य वहाँ पे दे पाएँ। लेकिन तो एक प्रोफेसर थे जिन्होंने इन्हें कम समय देने के लिए, अमेरिकी प्रोफेसर थे जिन्होंने कम समय इन्हें प्राप्त करवाए स्पीच देने के लिए। जब ये स्पीच देना स्टार्ट किए तो सभी लोग जितने भी वहाँ पे थे वहाँ पे मुग्ध हो गए थे। और इसके बाद ये लगातार स्पीच देते रहे तो किन्हीं ने इन्हें टोका नहीं। तो नेक्स्ट हम लोग अब चलते हैं जो हमारे एग्जाम में आएगी, उस पर देखेंगे। आपको जो एग्जाम में आएगी माता पिता के नाम, इनका बचपन का नाम हम लोग देख देते हैं। बचपन का नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम, इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। इसके बाद इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी और मृत्यु 4 जुलाई 1902 ईस्वी। इतना चीज़ याद रखेंगे। और इसकी जो इनका जो चरित्र था उसके बारे में आपको याद रखना चाहिए, इनसे कुछ आपको सीखना चाहिए। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली आपकी जो क्लास है वह 8 बजे यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ध्यान रखिएगा, 8 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी, जहाँ लाइव चैट के द्वारा आप एनी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे आते हैं। अपने ज्ञान के विकास में अपनी माँ को ऋणी बताया है। इन्होंने जो कहा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मेरा जो मानसिक विकास यानी जो बुद्धि का विकास है उसके लिए मैं माँ का ऋणी हूँ। यानी अपना जो विकास हुआ है उसका श्रेय अपनी माता को इन्होंने दिया था, बुद्धि का जो विकास हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इनका जो दर्शन है। स्वामी विवेकानंद ने अपना जो दर्शन दिया था वह सार्वभौमवादी था। इनका दर्शन, ये ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद का दर्शन किस प्रकार का था? वह सार्वभौमवादी था। इसमें जो थे वह स्वामी विवेकानंद ने चरित्र निर्माण पे ज़्यादा जोर देते थे। क्या जो स्वामी विवेकानंद थे वे मानव का विकास के लिए चरित्र निर्माण अहम तत्व को रखते थे कि मानव में जब चरित्र निर्माण होगा तो हमारी समाज जो है वह सब होगी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं। पुस्तकों को हम लोग देख लेंगे कि स्वामी विवेकानंद की कौन कौन सी पुस्तकें हैं। इनकी जो प्रथम
के रूप में हुआ है मेरा गुरु, यानी मेरा गुरु है। उसके बाद सेकंड है राजयोग और थर्ड में है ज्ञान योग। इन तीनों पुस्तक का नाम आप याद रखेंगे। राजयोग के लेखक कौन है? स्वामी विवेकानंद। ज्ञान योग एवं मेरे गुरु के भी लेखक कौन है? तो स्वामी विवेकानंद। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है, स्वामी विवेकानंद जो थे वह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को अपना जो क्या महत्वपूर्ण देते थे, अपना समर्थन देते थे, यानी ये गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का समर्थक थे, क्योंकि इन्होंने गुरुकुल में ही अपने अध्ययन की थी। रामकृष्ण परमहंस के पास, परमहंस के पास रामकृष्ण परमहंस जो इनके गुरु थे, इनके गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस इनके जो गुरु थे, वो गुरुकुल में ही रह के इनके अध्ययन कराए थे। किंतु ये बहुत ही गरीब तबके के थे, इनके पास बहुत ही आर्थिक स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो है वह शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है। जो कहा गया है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वह मनुष्य निर्माण है, तो मनुष्य निर्माण का अर्थ जो इन्होंने बताया है वह चरित्र निर्माण कहा, यानी शिक्षा का लक्ष्य मनुष्य निर्माण है, जिसका अर्थ स्वामी विवेकानंद ने साफ शब्दों में कहा है कि चरित्र निर्माण है। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वह चरित्र निर्माण युक्त होना चाहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। किसी प्रकार की आपकी परेशानी हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और डेली आप 8 बजे मंडे टू फ्राइडे आपको मैं अपने चैनल पे मिलूँगा। किसी प्रकार की एमएड से आपकी समस्या हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। और पीडीएफ प्रैक्टिस सेट के लिए आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं।